साथियों, अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं डिवोर्स केस और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है अगेंस्ट द वाइफ, तो ऐसे सिनेरियो में उस कंसर्न एविडेंस को टेस्ट पास करना होगा सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट का, जिसके लिए महत्वपूर्ण जजमेंट है राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जिसका साइटेशन है 1954 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 284। इस केस में क्या हुआ था कि जो वाइफ थी उसने कोर्ट में ये बयान दिया कि उसने देखा उसके हस्बैंड को वो छत से आ रहे थे, सीधा घुस गए बाथरूम में और उन्होंने फिर स्नान किया। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो है प्रिविलेज नहीं है बाय सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट। पर बात का स्टेटमेंट की हस्बैंड ने मुझसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि मेरे पास ज्वेल है और वो ज्वेल जो है मैं लेकर आया और तुमको जो है मैं अभी सौंपता हूँ, ये स्टेटमेंट जो है बार है, क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बात आप अपनी वाइफ से कह रहे हैं तो ये हो जाएगा टू द वाइफ, तो वाइफ ऐसे स्टेटमेंट को आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं कर सकती, क्लियर है। पर चूंकि स्टेटमेंट आप दे रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट को किसी ने सुन लिया थर्ड पार्टी ने, तो वो इस स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट में चर्चा कर सकता है, वहां पर सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट का बार एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार आपकी वाइफ और थर्ड पार्टी के बीच जो है बातचीत हो रही है, वो आपने सुन ली, रिकॉर्ड कर ली, उसको भी जो है आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में भी सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट का बार एप्लीकेबल नहीं होगा, बट दो रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, इट मस्ट हैव अ कनेक्शन विद फैक्ट इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट द एलिज रिकॉर्ड मस्ट बी ऑथेंटिकेट एंड एक्यूरेट, तभी वो एडमिसिबल होगा, तभी वो रिकॉर्ड पे आएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड पे नहीं आएगा। महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें।